चलिए, तो आपने बहुत लाइमलाइट में जी, और आप एक सामान्य से लड़के से एक पब्लिक फिगर हो गए, लोग आपको जानने लगे और पहचानने लगे कि विजय सैनी कोई आवाज़ है, कोई जी। नाम है। उसके बीच में एक झटका लगता है, और वो झटका भी ऐसा कि अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ देता है कि आपको किडनी से रिलेटेड क्या कहूँ कि आपकी किडनी ही डैमेज हो गई, हाँ। आप उस एक ऐसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गए। बहुत ही मुश्किल होता है, मुझे बोलने में इतना मुश्किल लग रहा है, आपने वो पल जिए हैं, तो जी उसको बिल्कुल। बताएं कि कैसे एकदम से शॉकिंग रहा ये आपके लिए, कैसे आप उभरे। ये 2023 की बात है। 2 गानों की शूटिंग करने के लिए गोवा गए हुए थे। 5 लोगों की हमारी टीम थी। जब गोवा से हम लौटे शूट करने के बाद में, तो उसके बाद यहाँ 5 दिन का मेला लगा था सुबह आरती में। तो वहाँ 5 दिन तक मैंने लाइव परफॉर्म भी किया यहाँ पे रोज़। बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। उसके बाद जैसे ही मैं स्टूडियो आना शुरू किया, तो मुझे थकान महसूस होने लगी बहुत ज़्यादा। जैसे मैं आया घर से और तुरंत थकान होने लगी। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उससे पहले कभी कुछ मुझे ऐसे लगा नहीं। तो यहाँ पे रेडियो के इंटरव्यू के लिए हम जाते रहते हैं डॉक्टर्स के पास में। हम्म। तो मैंने तब एक डॉक्टर हैं यहाँ पर, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, हम्म। लेकिन मैंने उनसे ये बात शेयर की कि मुझे ऐसा लगता थोड़ी है कि थकान हो मुझे रही है। कुछ ज़्यादा थकान हो रही है नॉर्मल से। हम्म। तो उन्होंने एक टेस्ट मुझे लिख दिया KFT का। तो टेस्ट 2 ढाई घंटे में उसकी रिपोर्ट आई। तो मैं रिपोर्ट लेके उनके पास पहुंच गया। उसमें कई चीज़ें हाई हाई लिख रही थी। हमें जानकारी हाँ, नहीं मुझे नहीं होती पता, है, बिल्कुल। क्योंकि मेरे कभी ब्लड टेस्ट भी नहीं हुए थे, मैं बीमार भी नहीं हुआ कभी। तो उन्होंने जब रिपोर्ट देखी तो उन्हें लगा कि ये रिपोर्ट तो किसी और की है। तो उन्होंने पैथोलॉजी को, जो सुभारती की है, उसे फ़ोन करके पूछा कि ये तो रिपोर्ट इनकी नहीं है, आप कुछ गड़बड़ हुई है, आप एक बार दोबारा सैंपल ले लीजिए। बिल्कुल। तो सैंपल रिकलेक्ट किया गया, लेकिन रिपोर्ट फिर से आई और रिपोर्ट सेम आई। क्योंकि वो शौक हो गए कि हाँ, सामान्य दिख रहे हैं आप, मैं बिल्कुल। सामान्य था, लेकिन रिपोर्ट बहुत ज़्यादा टिपिकल थी। टिपिकल थी, बहुत तो गंभीर उन्होंने थी। मुझे बताया कि ये रिपोर्ट तो बहुत गलत है। शॉकिंग थी बहुत। तो मुझे समझ में नहीं आया। कि उन्होंने गलत कुछ चीज़ें कैसे। बताई कि इसमें ये चीज़ बढ़ी हुई है। जी। मैंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है। क्या है, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट कह रही है, ये बोल रही है कि आपकी किडनी ख़राब हो चुकी है दोनों किडनी डैमेज और हो चुके हैं। आपको डायलिसिस पर जाना पड़ेगा अभी। और तो जब आप मैंने, गए सिर्फ बुखार की समस्या को लेकर, हाँ, थकान की समस्या को। थकान की समस्या को लेके, तो जब मैंने सुनी वो बात, तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ इस चीज़ पे कि ये ऐसा कैसे हो जाएगा। क्योंकि मैं फिट हूँ, मुझे तो बिल्कुल। अपनी दिनचर्या भी पता है और अपने शौक भी पता है। तो किडनी किस वजह से ख़राब होती है मुझे भी ये सारी चीज़ें पता हैं। तो ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं। तो मैं एकदम से शौक में तो आया, लेकिन फिर मैंने डॉक्टर से, जो नेफ्रोलॉजी वाले डॉक्टर हैं, उनके पास गए यहीं पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो गड़बड़ है। और मैंने उनसे पूछा कि अब मेरे पास कितना समय है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास में 2 महीने हैं, कि 2 महीने के अंदर तुम्हें अपना या तो ठीक कराना है ये, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और डायलिसिस तो कल से ही करानी है। बिल्कुल। तो उस सुबह ही, जिस दिन की ये बात है, उसी दिन मुझसे किसी ने पूछा था सुबह को कि डायलिसिस क्या होती है। मेरा एक स्टूडेंट है मंजीत, जो कि स्क्रिप्ट राइटर है, वो सुबह मेरे से पूछ रहा था कि डायलिसिस सर क्या होती है। तो मैं सुबह उसे बता रहा था, नारियल पानी पीते हुए सुबह के बाहर ही, कि डायलिसिस ये होती है कि जब किसी की किडनी ख़राब हो जाती हैं, तो उसे अपना खून को फ़िल्टर कराना होता है, उसे डायलिसिस बोलते हैं। और शाम तक आते आते ऐसा दिन आ गया वो कि सिर्फ तुम बहुत, वो मेरी कहानी के साथ जुड़ गया। तुम आसानी से वो चीज़ बता रहे थे, हाँ नॉर्मल तुमने पढ़ी या जानकारी जितनी थी जी, वो तुम उसको डिलीवर कर रहे थे। कहीं ये नहीं था कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की एक ऐसी कड़वी सच्चाई बन जाएगी हाँ कि तुम्हें उसे जीना है। तो बिल्कुल। कैसे, मतलब फिर घर वालों का रिएक्शन और घर वालों चाची। का रिएक्शन बताने की, क्योंकि ये तो सब हॉस्पिटल में हो रहा था, अभी तक मैं घर भी नहीं पहुंचा। तो सबसे पहले मैंने, जो हमारे बॉस हैं सुभारती के मालिक डॉक्टर अतुल कृष्णा जी, मैंने उनको फ़ोन किया। सबसे पहले मैंने उनको बताई ये बात कि सर ऐसे ऐसे मुझे डॉक्टर ने बताया है, मैं क्या करूं। क्योंकि वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है और मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये कि तुम घबराओ मत किसी भी चीज़ से। दूसरी बात यह कि तुम एडमिट हो जाओ, मैं डॉक्टर्स को बोल देता हूँ, वो तुम्हारा प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, और बाकी मैं आ जाऊँगा। तो आने के बाद में बात कर लेंगे, और ख़राब भी होगी होंगी तो कोई बात नहीं है, मैं दे दूँगा तुम्हें अपनी किडनी। ही इज़ क्या बात है, 72 ईयर ओल्ड। बहुत बहुत बड़ी ठीक बात है। है। तो उन्होंने ऐसा बोला, मेरे अंदर हौसला आ गया। फिर अगली सुबह
मैं दोबारा से हॉस्पिटल में आके एडमिट हो गया। मैंने अपने घर पे भी बता दिया, अपनी वाइफ को बताया सबसे पहले, और किसी को नहीं बताया अभी तक। लेकिन उसको भी मैंने इस तरह से ही बताया कि सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, सब ओके है। तो जब अगली सुबह मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो उनको, डॉक्टर को, मेरी किडनी मिल नहीं रही थी एक भी। तो सारे डॉक्टर ने ये बोल दिया कि तुम्हारे तो किडनी ही नहीं है। मतलब तुम बिना किडनी के ही जी रहे हो अभी तक? तो मैंने उनसे बोला कि मैं 33 ईयर ओल्ड हूँ, आप ये कैसे कह रहे हैं कि मेरी किडनी नहीं है। तो तब और थोड़ा गहनता से उन्होंने देखा तो मेरी जहाँ से टांग शुरू होती है इसके आसपास में कहीं किडनी मिली, जो कि इसका प्लेस ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यू आर बॉर्न विद ऑक्टोपिक किडनी, यानी कि छोटी किडनी है आपकी और ये मिसप्लेस्ड है, इसी की वजह से ये ख़राब हुई है। तो एक ही किडनी थी मेरे और वो यहाँ पर थी। तो उसके ख़राब होने का रीज़न यही था कि मेरी किडनी एक तो बाई बर्थ ही नहीं बनी थी नेचुरली, और दूसरी भी बनी तो वो प्रॉपर जगह पर नहीं थी। और ये जो आपने अभी बताया कि आपकी जो दिनचर्या थी वो बहुत अच्छी थी, आप जो है कभी भी नॉन वेज आपने छुआ नहीं, कभी अल्कोहलिक आप नहीं रहे, तो हो सकता है कि जो आपकी एक किडनी पे आप सरवाइव किए इतने दिन, हाँ। तो ये आपकी अच्छी दिनचर्या की वजह से ये रहा हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है, और इसमें थोड़ी गलतियां भी रही होंगी। किस चीज़ की गलतियां? क्योंकि जानकारी के अभाव में। हमारा जो शेड्यूल रहा ना जागने सोने का और खाने पीने का, वो लिमिटेड नहीं रहा। वो इस तरह का रहा कि कभी दिन में खा लिया, कभी रात में खा लिया। क्योंकि हमारा वर्किंग ऐसा है कि कभी म्यूज़िक दिन में बन रहा है, कभी रात में बन रहा है, समय का पता नहीं होता, या शोज हो रहे हैं तो बाहर हैं। तो इसकी भी गलतियां रही होंगी। तो इस सोच, कितनी सोच बदली फिर आपकी ज़िंदगी को लेके, वो मुझे बताएं कि ये हुआ, फिर आपने इसको आप उभरे इससे और आप एक नए विजय के रूप में आप आज यहाँ पर हैं स्टूडियो में और नई नई चीज़ें आप कर रहे हैं, आए दिन आपके नए सपने होते हैं, तो फिर ये तो कैसे? जब डॉक्टर ने मुझे 2 महीने का समय दिया, तो उसके बाद भी मैं 6 महीने तक मैंने बिना एक डायलिसिस कराए और बिना कोई और ट्रीटमेंट लिए मैंने 6 महीने ऐसे ही बिताए सबसे पहले तो। मतलब लेकिन मैं कि ट्रीटमेंट तलाशता रहा, ट्रीटमेंट तलाशने के ट्रीटमेंट तलाशता चक्कर रहा में। कि बिना ट्रांसप्लांट के काम बन जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। एट लास्ट मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा, और मेरी बहन ने मेरा बड़ा उसमें साथ दिया। मुझे अपनी किडनी उसने डोनेट की। छोटी हैं आपसे? मेरे से बड़ी है 2.5 साल। अच्छा। और ट्रांसप्लांट हुआ, और उसके बाद में मेरी किडनी ने प्रॉपर काम करना स्टार्ट नहीं किया। चलिए देखिए, ठीक मैं है। आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि एक तो होता है कि ट्रांसप्लांट होना, और फिर जो किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद, इनकी बहन ने जो किडनी इनको डोनेट की वो भी फेलियर हो गई, वो भी बहुत अच्छे से उसने काम शुरू नहीं किया, और कहाँ शायद एक बहुत ही नामी हॉस्पिटल में ये आपका जी, प्रोसीजर दिल्ली हुआ, सरिता विहार अपोलो में हुआ था, और और एक्सपेक्टेड से ज़्यादा इसमें पैसे भी खर्च हुए, वो सारी चीज़ें हुई। जो कि लेकिन किडनी ने आज भी प्रॉपर काम स्टार्ट नहीं किया। डायलिसिस पर ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन हार नहीं मानी, और जैसे जीवन पहले चल रहा था उससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ में जीने की कोशिश की। ट्रांसप्लांट से 6 महीने लगते हैं उससे उभरने में, 4 महीने में ही खड़े हो गए अपने पैरों पे और अपना काम स्टार्ट कर दिया संगीत का। ठीक है। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे उस चीज़ के लिए कि जैसे एक छोटी सी फुंसी से लोग परेशान हो जाते हैं, मेरा ये मेरा वो, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और आप जैसा इंसान जो 2 बार ये चीज़ें, इतने बड़े झटके आप झेल कर भी खड़े हुए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा कोई संदेश सर दें। देखिए, संदेश ये है कि जब हमने अपनी शुरुआत की तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़े रूप में देखते थे, और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र जब हमने किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं है, और हर चीज़ ना तय है जीवन में। ये जो भी ये हो रहा है ये भी तय है, और जो पीछे हुआ है वो भी तय था। तो इसमें हमारा करना कुछ भी नहीं है, हमारी हिम्मत, हमारा जज्बा, ये सब किताबी बातें हैं। जो भगवान ने लिखा हुआ है और जिस तरह से वो होना है, जिस समय होना है, वो वैसे ही होगा। तो मैंने तो ये सोचा हुआ है कि जितनी ज़िंदगी, जितनी सांसें दी हुई हैं ऊपर वाले ने, उतनी मेरी ज़िंदगी चलेगी, वैसे ही उसे चलेगी। कोई नहीं रोक सकता तो है। मैं कम से कम, सांसें तो ऊपर वाले की दी हुई हैं, लेकिन मेरी खुशी मेरे हाथ में है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी चाहे जितनी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन मैं मस्ती के साथ में और पूरे आनंद के साथ में जीना चाहता हूँ। उसे लास्ट डे तक अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। रुकना नहीं चाहता कि मतलब पड़े हैं या ये सोच के बैठ जाएं कि अभी वीकनेस रहेगी, कब हम ठीक होंगे, कब से हम काम करना शुरू करेंगे। जितनी हिम्मत है उसे लगा के अपना काम शुरू रखो, बस अपने मज़े में रहो।
मेरा तो कहने कितनी का। आसानी से आपने इस बात को कह दिया है, और इसके लिए 2 साल की जर्नी रही कि पहले डोनर ढूंढा गया और फिर मिला, फिर उसके लिए भी बहुत सारी कागजी कार्रवाई हुई और फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट हुई, और उसके बाद बहुत प्यारे से चेहरे सामने आए कि चलिए हम फिर से जीने लगेंगे, अब हमारी किडनी हम बदल गई है और वो अच्छे से काम करेगी। लेकिन उसके ट्रांसप्लांट के 15 दिन बाद हमें ये पता चल जाए कि जो किडनी हमने बहुत जद्दोजहद के बाद ली है अपनी बॉडी में, बहुत खर्च करने के बाद, बहुत सारी चीज़ों के बाद हमने ली है, वो भी अब काम नहीं करेगी। ये बहुत तोड़ देने वाली चीज़ होती है। तो सर ने जितनी आसानी से इस चीज़ को कह दिया, वो जीने के लिए कितना हौसला चाहिए, ये हम सोच कर भी कांप जाते हैं। लेकिन सैल्यूट है सर आपके इस हिम्मत को। वास्तव में मैंने कहा कि आप विजय हैं, और ना केवल आपका नाम विजय है, वास्तव में आप विजय उस नाम को साकार कर रहे हैं। और अब मैं ये आपने कह ही दिया है कि आप जीना चाहते हैं, तो अब तक का जो आपका सफ़र रहा है, जो भी आपका 34-35 साल की जो भी आपका जीवन है, सर मैं जानना चाहती हूँ कि आपने रज के जिया है या काटा है अब तक? अब क्या लगता है आपको, क्योंकि वो हम जी कर आ चुके हैं वो वाला सफ़र। तो आप बताएं यहाँ बैठकर आपको कैसा लग रहा है? आपने इस सफ़र से कोई शिकायत? नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। मुझे जीवन में जो कुछ चाहिए था, मुझे उससे 1000 गुना ज़्यादा मिला। सारी चीज़ें मुझे, मान सम्मान मिला, और कामयाबी भी भगवान ने मुझे बहुत दी, जितना लोग सोचते नहीं हैं उससे ज़्यादा दी। प्यार बहुत ज़्यादा मिला। आज भी मेरे चाहने वाले इतने लोग हैं कि जब मुझे दिल्ली में ट्रांसप्लांट के दौरान ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी, तो मोर देन एक्सपेक्टेड लगभग 170 यूनिट ब्लड लोगों ने मेरे लिए डोनेट किया था, और उसके बाद भी सैकड़ों कॉल थे कि हमें कब आना है। तो ऐसे ये मैंने जो चीज़ कमाई है, मैंने जो दौलत कमाई जीवन में, वो ऐसी है कि वो सबको नहीं मिलती है। बिल्कुल नहीं मिलती, और पैसों से तो बिल्कुल भी नहीं खरीदी जा सकती है। और ये बात हम अभी भी कह सकते हैं कि रिश्ते जो हैं वो कमाए जाते हैं, और वो कमाने के लिए सिर्फ फीलिंग्स चाहिए, इमोशंस चाहिए, और निभाने का जज्बा चाहिए। उसके लिए वास्तव में पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए, बहुत सारी खट्टी मीठी बातें हो गई, और मुझे लगता है कि आपकी उम्र बहुत कम है, मतलब जैसे कि आप 34-35 साल के हैं, और आपने काम बहुत बड़े बड़े कर लिए हैं। वो तो चलता रहेगा, मिलते रहेंगे। लेकिन क्योंकि हम संगीत के बिल्कुल स्टूडियो में बैठे हुए हैं, कह सकते हैं संगीत के घर में, तो फिर थोड़ा कुछ संगीत हो जाए, कुछ गुनगुना दें आप। बिल्कुल। खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा और इसीलिए कहते हैं अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, मंजिल को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। कभी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो साथ में खड़ा है, साथ में। ठीक है। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। और सच में
आपने जो जिस तरह से अपने जीवन को जिया है, एक शेक्सपियर की उसमें पढ़ी थी मैंने कि जो कायर होता है वो मरने से पहले 100 बार मर जाता है, और मुझे लगता है कि बहुत बार मर जाता है, और लेकिन जो बहादुर होता है आपकी तरह, वो अपने हर पल, हर सेकंड, हर क्षण को बहुत अच्छे से जीता है। और आप ऐसे ही जीते रहें, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप अपनी ऊंचाइयों को बिल्कुल छूते रहें, और जब तक भी आप बहुत अच्छे से स्वस्थ तरीके से जिएं, एकदम बहुत दमदार जिएं और रज के जिएं, यही शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, और बहुत आगे अच्छा मिलते लगा आपसे रहेंगे। बात करके। और आपके चैनल के भी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट करें, और हम जैसे आर्टिस्ट की ज़िंदगी को आप लाइव देखने के लिए इस चैनल को आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।